जगन्नाथ। काशी से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी। हर हर महादेव की जय। आज हम सब तुलसी घाट से काशी के देखिए हर हर उद्घोष के साथ काशी से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का आज हम लोग आप सबको दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नित्य प्रतिदिन तुलसी घाट से संकल्प लेकर प्रतिदिन मां गंगा के गोद में आप इस तरफ से उस छोर पर जाने का काम करते हो और हम आप सबको दर्शन कराते हैं गुरु जी का। और ये देखिए गुरु जी प्रतिदिन मां गंगा के गोद में आप घंटों इस छोर से उस छोर जाने का काम करते हैं। चाहे कोई ऋतु हो, कोई मौसम हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई मौसम हो, नित्य प्रतिदिन जाने का काम करते हैं गुरु जी। काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी को आप सब मां गंगा के गोद में आप सब दर्शन कर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये काशी के प्रसिद्ध तुलसी घाट है। यहीं पे संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र जी का भी आवास है। और यहाँ से नित्य प्रतिदिन गुरुजी तुलसी घाट से उस छोर रामनगर की तरफ जाने का काम करते हैं। प्रतिदिन मां गंगा की गोद में घंटों रहते हैं। और ये देखिए गुरुजी के साथ उनके शिष्य विक्रम जायसवाल जी भी हैं। और ये देखिए गुरुजी और मेरे साथ आज इस क्रम में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक द्विवेदी गणेश जी है, जो बजरंग दल के जिला संयोजक भी है, बड़े भाई हम लोगों के हैं। और आप आज क्या कहना चाहते हैं गुरु जी का नित्य प्रतिदिन स्नान घंटों जो करते हैं मां गंगा के गोद में तुलसी घाट से उच्च छोर रामनगर की तरफ जाने का काम करते हैं। और ये देखिए इसलिए दर्शन लाभ के लिए हम आपको आज आमंत्रित किए हैं। आप गुरु जी के लिए दो शब्द कहें। जय श्री राम, गंगा माता की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आज एकादशी के दिन परम सौभाग्य का दिन है कि हम लोग माँ गंगा के गोद में नौका विहार भी कर रहे हैं और माँ गंगा का दरस परस भी किए हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली आज हम लोगों के लिए दिन होगा कि आज साथ में जो परम आदरणीय, परम सम्मानी, परम विद्वान जो ज्योतिष में अपना एक स्थान रखते हैं, काशी के मूर्धन्य विद्वान हैं पंडित श्री राम शर्मा जी, जो तुलसी घाट से उस तरफ गंगा माँ को डेली प्रणाम करते हैं, जाते हैं। ये समझ लीजिए देव पुरुष हैं। आज हम लोग यह देख करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और हम काशी की जनता से और जो लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं सारे लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि अपने अंदर धर्म को, विचारों को आप लोग बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का दर्शन करें। और जो भी कोई समस्या हो आप परम पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के अपनी समस्याओं का निदान करें। जय श्री राम। अध्यक्ष जी, जैसा कि आपको आज जानकारी हुआ कि गुरु जी नित्य प्रतिदिन मां गंगा के गोद में घंटों तुलसी घाट से रामनगर के उस छोड़ जाते हैं, फिर उधर से तैरकर आप पुनः तुलसी घाट पे आते हैं। ये कितना बड़ी बात हो सकती है अपने आप में, जो कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ की विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद है। और ये माँ गंगा का समझ लीजिए विशेष प्रेम है कि ये इतनी बड़ी ऊर्जा गुरु जी के अंदर जो आती है, ये बाबा विश्वनाथ का विशेष आशीर्वाद है। और यह अंदर से यह महसूस होता है कि आप देव पुरुष हैं, तभी ये ऐसा कार्य कर पा रहे हैं। ये आम जनमानस के बस का बात नहीं है कि ये इस ठिठुरन भरी सर्दी में भी जो गुरुजी ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। आम जनमानस के लिए इस समय तो स्नान लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। और गुरुजी का जो भाव है गंगा में इस तरफ से उस तरफ जाने का, कि पूरी गंगा को सादर प्रणाम करने का भाव रहता है। इसलिए इतनी ऊर्जा गुरुजी के पास आती है कि इस तरफ से उस तरफ तैर करके जाती है। देखिए ठुठुरन भरी
इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद घाटों पर आप देख सकते हैं कि शायद ही 10-15 लोग हमको नहाते दिख रहे हैं। उसके बावजूद नित्य प्रतिदिन गुरुजी तुलसी घाट से रामनगर उस छोर पे जाने का काम करते हैं, जो आप काशी के परम मूर्धन्य विद्वान भी है और एक ज्योतिष में अपना एक स्थान भी रखते हैं, और ये भगवान जगन्नाथ जी के परम उपासक भी है गुरुजी। उनके साथ उनके शिष्य विक्रम जायसवाल जी भी हैं, जो गुरुजी का निरंतर मार्गदर्शन आशीर्वाद लेते रहते हैं और साथ में गुरुजी का जाने का काम करते हैं, और ये परम सहयोगी भी हैं गुरुजी के और गुरुजी के अनन्य भक्त भी हैं। आज अपने शिष्य के साथ देखिए गुरुजी माँ गंगा में तैरते हुए, और ये नित्य प्रतिदिन गुरुजी करते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है, और एक समय के अनुसार संकल्प के साथ प्रतिदिन तुलसी घाट से आप रामनगर उस छोर पे और फिर वहाँ 10 मिनट बालू पर दौड़ते हैं, उसके बाद पुनः माँ गंगा के गोद में आकर और तुलसी घाट के तरफ आकर अपना ये जो तैराकी है उसको पूर्ण करते हैं। हमारे साथ BHU के छात्र भी हैं, अपना परिचय बताएं। और हमारे साथ मेरे भाई राहुल उपाध्याय जी भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, ये द कारोबार के माध्यम से बनारस में जमीन का भी और डुप्लेक्स का भी काम करते हैं। और मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई, अपना परिचय बताएं। मम नाम चंदन पांडेय। अहम अत्र आज हम लोग गंगे माँ के पावन दर्शन पर आए हुए हैं, और हमारे गुरुजी रोज डेली प्रतिदिन इस छोर से और उस छोर तक गंगे माँ को डेली सादर प्रणाम करते हैं, और इन्हीं के श्री चरणों में आज हम लोग दर्शन के लिए गंगा माँ के यहाँ आए हुए हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। गुरुजी के लिए कुछ कहें आप। गुरुजी इतने ठिठुरन भरी ठंडी में भी नित्य प्रतिदिन स्नान करते हैं घंटों। गंगा माँ के यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, अपना संध्या वंदन पूजा पाठ, और रोज इस ठंडी ठिठुरन भरी ठंडी में उस छोर से लेकर और इस छोर तक डेली प्रतिदिन अपना गंगा माँ के यहाँ 1 घंटे 2 घंटे सहयोग देते हैं, और इस ठंडी में गंगा माँ को वहाँ से लेकर के और इस छोर तक डेली स्नान करते हैं, और इन्हीं के श्री चरणों में आज हम गंगा माँ के यहाँ आए हुए हैं, और हम लोग भी आज गंगा माँ का दर्शन किए हैं। हर हर महादेव। बताइए, आप भी अपना परिचय बताएं। हमारा नाम सुधीर मिश्रा है। अरे गुरुजी के लिए 2 शब्द कहे आप। अरे गुरुजी के दिल में रखते हैं, दिल में रखते हैं। चलिए, और हमारे साथ बड़े भाई अमरीश उपाध्याय जी भी हैं, और इसके बाद राहुल जी को बुलवाया। राहुल जी थोड़ा विस्तृत बताते हैं ना, तो हम अमरीश जी से भी बात करते हैं। माता गंगा जी और काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा है, जो कि गुरुजी प्रतिदिन इस छोर से उस छोर जाते हैं, और हमारा भी सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आज हमको भी अवसर मिला आपके बीच में रहने का, और इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हम बहुत आनंदित हैं आज दिलमोहन जी। चलिए, हर हर महादेव। देखिए, ये देखिए गुरुजी मध्य गंगा के बीच आ गए हैं, और आप अपना जो नियमित दिनचर्या है माँ गंगा के गोद में घंटों आप आचमन के साथ, संकल्प के साथ आप गंगा तुलसी घाट से लेकर रामनगर उस छोर पर जाने का काम करते हैं। गुरुजी का ये नित्य प्रतिदिन जो दिनचर्या है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो वर्षा, ये देखिए जो पर्यटन आते हैं वो भी प्रतिदिन गुरुजी का भी दर्शन करें। आप काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों में से एक हैं। अगर आप कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी अपने समस्या का निराकरण करना हो, तो आप संकट मोचन मंदिर के पास जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान है, आप वहाँ के आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, जो भगवान जगन्नाथ जी के परम उपासक भी हैं, साधक भी हैं, और उन्हीं के अनन्य भक्त हैं, जो अपने जगन्नाथ प्रभु को दिल में बसाए रहते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत आप सब कुछ अपना कार्य करते हैं। माँ गंगा का भी नियमित दिनचर्या से आप गंगा में भी स्नान करते हुए बाबा संकट मोचन हनुमान जी महाराज और जगन्नाथ प्रभु का डेली पूजन करते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं
तुलसी घाट हमारे सामने था और हम लोग अभी बीच में मध्य बीच गंगा में आ चुके हैं और गुरुजी का अभी तैराकी चालू है और गुरुजी अभी तैर रहे हैं और हमारे साथ छोटे भाई राहुल उपाध्याय जी भी हैं। और राहुल जी, आप भी गुरुजी के लिए 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भैया को कि जिस समय और काल में सभ्यता और संस्कृति का लोप हो रहा है, उस समय भैया हमको कहीं ना कहीं ये जुड़ने का अवसर दे रहा है। और आज एकादशी भी है, जैसा कि गणेश भैया ने बताया, मुझे नहीं पता था यही सभ्यता और संस्कृति का लोप होना है। तो अगर मैं स्विमिंग की बात करूं, तैराकी की बात करूं, तो ये सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज माना गया है। तो इस एज में, इस उम्र में अगर भैया ये चीज़ें निभा रहे हैं, ये चीज़ें नित्य नियम से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को ये चीज़ें करनी चाहिए और काशी में तो खासकर जो है इसकी परंपरा रही है वर्षों से। तो भैया की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि भैया ने बताया, दिलमोहन भैया ने, कि जगन्नाथ ज्योतिष के नाम से भैया का संस्थान है और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं भैया। हम लोग तो खैर इसके ये देखिए माँ गंगा के बीच खड़ा होकर सूर्य भगवान को जल देते हैं। और गुरुजी की एक विशेषता भी है, गुरुजी अपने संकल्प के साथ माँ गंगा में तैरते हुए भी अपना जो नियमित दिनचर्या हो, संध्या हो, जप हो, ये माँ गंगा के गोद में ही कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि गुरुजी तुलसी घाट से और आप रामनगर इस छोर पे आ चुके हैं तैरते हुए। और ये देखिए गुरुजी, इसके बाद से गुरुजी बालू पे भी तैरते दौड़ाकी करते हैं 10 मिनट। उसके बाद ये पुनः माँ गंगा के गोद में आकर और तुलसी घाट पर जाने का काम करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य विक्रम जायसवाल जी भी हैं। और ये देखिए गुरुजी अब रामनगर के इस छोर पर आ चुके हैं और आप देखिए कि बालू पे अब ये दौड़ रहे हैं। अपनी जितनी भी सुबह का क्रिया है, संध्या है, जप है, ये सब माँ गंगा के गोद में ही गुरुजी कर लेते हैं। ये अपने आप में एक विशेषता है और एक संकल्प के साथ ही ये पूरा किया जा सकता है। ये सामान्य पुरुष के बस की बात नहीं है जो नित्य एक संकल्प के साथ, एक समय के साथ अपनी दिनचर्या को पूरा कर पाए। ये बहुत ही संभव नहीं है, लेकिन अपने आप में ये संकल्प के साथ अपने सिद्धि के बदौलत ही ये सब प्राप्त किया जा सकता है। और ये देखिए गुरुजी बालू पे दौड़ते रहे हैं और ये नियमित दिनचर्या है। राहुल जी, आप जो बोल रहे थे उसको चालू करें। मैं यही कहना चाह रहा था, मेरी बातों का सार अगर मैं निकालूं तो भैया यही कहना है कि जो युवा पीढ़ी इन सारी चीज़ों से दूर होती जा रही है, कहीं ना कहीं उनको वापस से जो है इससे एक अटैचमेंट बनाना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंडिया में डायबिटिक और बीपी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो इंडिया में डायबिटिक के मिल रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि खान पान में जो जिस तरह का परिवर्तन होते जा रहा है और लोग जिस तरह के सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इंडिया में डायबिटिक के पेशेंट्स के बढ़ने का। तो अगर ऐसी दिनचर्या का अगर आप पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। तो बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। इसके साथ साथ गुरुजी भी अपने जितने नित्य क्रिया है, जप है, संकल्प के साथ अपना जो उनकी संध्या बंदन है, सब वो माँ गंगा के गोद में ही कर लेते हैं। ये चीजें तो हम लोगों ने आज देखी कि जो है भैया यहाँ आए और यही देखने के लिए हम लोग आज आए हैं। कभी हम लोग जो सुनते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हम लोग के सामने प्रत्यक्ष है इसको हम लोग स्वयं देख रहे हैं। और हमारे साथ हमारे निषाद समाज के भाई हैं जो नौका चलाकर और गुरुजी का दर्शन करा रहे हैं। आप बताइए गुरुजी के बारे में कुछ कहें। जी, मैं आपके गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन हाँ उनको रोज़ देख रहा हूँ। रोज़ आते हैं, अपना स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनका प्रतिदिन का कार्यक्रम यही होता है, इतना देर हम देख पाते हैं। लगभग रोज़ ही देख लेते हैं कि गुरुजी आपके आते हैं और स्नान वान करते हैं, अपने मित्र गण से मिलते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। देखिए ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए गुरुजी रामनगर पुल के तरफ जो
सामने घाट से रामनगर को जोड़ने का काम करते हैं, उस तरफ भी बालू पर दौड़ रहे हैं गुरुजी। उसके बाद पुनः गंगा जी में आकर और इस छोर से तुलसी घाट पर जाने का काम करते हैं। इनका संकल्प तुलसी घाट से शुरुआत होता है और पुनः वहां से चालू करके, और आप ये प्रतिदिन का जो दिनचर्या है ये अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। इस ठंड भरी ठिठुरन में जो लोग बिस्तर छोड़ने पर विवश है, नहीं चाहते हैं, लेकिन भाई उनकी भी नित्य क्रियाएं हैं, वो मजबूरन करना पड़ता है, लेकिन विवश होकर भी वो चाहते हैं कि हम नहीं छोड़े, लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है अपने क्रियाएं के लिए। आप सब देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सभी भाई भी हैं, हमारे बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी गणेश जी, जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हम लोग को प्रतिदिन मिलता है, और भैया से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और भैया हम सबको हर समय मार्गदर्शन देते हैं, गलत सही का बोध भी कराते हैं, और अपने आप में एक अनुकरणीय है। भैया के भी बारे में हम जितना भी बताएं बहुत कम पड़ेगा। भैया के भी क्रियाएं को एक दिन हम आपके सामने लाइव करेंगे। आज गुरुजी का दिन है, एकादशी का तिथि है, इसलिए माँ गंगा में हम लोग को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज माँ गंगा को आचमन करने का, प्रणाम करने का हम सबको गौरव मिल रहा है गुरुजी के लिए। और ये देखिए गुरुजी अभी आए नहीं है। रामनगर जो सामने घाट से रामनगर को जोड़ने का जो शास्त्री पुल के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जो नया पुल मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसी पुल के तरफ दौड़ते हुए गए हैं। फिर वहाँ से पुनः आप तुलसी घाट पर जाने का काम करेंगे। ये नित्य प्रतिदिन की दो दिनचर्या अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। ये बिना संकल्प के साथ, बिना अपने अंदर दृढ़ इच्छा के बदौलत आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको संकल्प चाहिए, अपनी एक विशेषता होनी चाहिए कि अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये सभी भाई जी हैं। अमरीश भैया आप देखें गुरुजी तुलसी घाट से रामनगर आ चुके हैं। अद्भुत आनंद है बस सर। और ये आज देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह हमारा जो अनायास का पाप उदय हुआ था, आज वो करीब करीब समाप्ति की तरफ चला गया। और गंगा जी में आप भाई दिलमोहन जी और बड़े भैया गणेश जी के आशीर्वाद से हम गंगा जी में, और भैया श्री राम शर्मा जी के आशीर्वाद से, मैया गंगा जी के आशीर्वाद से, काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से आज हम तृप्त हो गए, आनंदित हो गए, मस्त हो गए। इससे बढ़ करके इस संसार में हमारा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं होगा। देखिए बातों से अपनी व्रतों में एकादशी तिथि को अहम माना जाता है। इससे बहुत अवगत कराना चाहते हैं भैया दिलमोहन जी की आज से हम पुनः अपना एकादशी का व्रत, यद्यपि पहले से ही गुरुजी के द्वारा हमको बताया गया, और आज से मैं एकादशी का व्रत भी शुरू कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। और आज थोड़ा बहुत ये भी अतिशयोक्ति न कहते हुए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले समय में गुरुजी का थोड़ा सहयोग भी करते रहेंगे, और हम भी इस छोर से उस छोर जाने का काम करेंगे, जाने का एक तरीके से पूर्ण करेंगे। और उसके साथ साथ टहलना, आना जाना, इससे बढ़कर के संसार में देखिए जो प्रतिदिन का ये दिनचर्या है, ये असंभव है। इसको संभव बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इस इच्छा शक्ति को आप कैसे लाएंगे, जो आप तो कभी किए नहीं प्रतिदिन? नहीं, तो इसके लिए कैसे तो नहीं किए हैं। हाँ। लेकिन मैंने कई बार ऐसा प्रयास किया है, और मैंने कई बार पार भी किया है। योगा कर रहे हैं उस तरफ आप देखिए हम लोग अब थोड़ा सा नाव धीरे चल रही है, इसलिए हम लोग दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग गुरुजी की तरफ जा रहे हैं। गुरुजी रामनगर उस छोर पर आ चुके हैं, और यहाँ से वो दौड़ते हुए तैराकी पूर्ण हो चुकी है। जो तुलसी घाट से रामनगर इस छोर पे आते हैं, यहाँ तैराकी पूर्ण करके अब ये जो बालू पर दौड़ने का काम करते हैं, वो दौड़कर अपना देखिए वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। दौड़ने के पश्चात वहाँ से पूजन के पश्चात गुरुजी फिर रामनगर इस छोर से तुलसी घाट पर जाने का काम करेंगे। और हम नाव धीरा चल रहा है, इस कारण हम अभी पहुंच नहीं पा रहे। हम पहुंचकर पुनः रामनगर से तुलसी घाट पर आपको दर्शन कराएंगे। ये अपने आप में बहुत संकल्प होना चाहिए कि माँ गंगा, हमारे लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि
हम लोग काशी में रहते हैं, माँ गंगा के निकट रहते हैं। बाबा विश्वनाथ जी संकट मोचन, हनुमान जी काल भैरव बाबा का स्मरण कर हम सब अपने कार्यों को लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ये सब काशी अपने आप में विशेषता है। काशी पूरी भारत है अपने आप में, कह सकते हैं। हर तीर्थ हर क्षेत्र है, यहाँ पूरा एक मिनी भारत बसता है। यहाँ तमिलनाडु के लोग मिलेंगे, कर्नाटक के मिलेंगे, उड़ीसा के मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे। सारे लोग यहाँ पे आपको एक जगह, एक स्थान होता है उनका, एक मोहल्ला, वहाँ आप मिलने का काम करेंगे। और यहाँ के यशस्वी सांसद नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम लोकार्पित किए हैं, ये अपने आप में एक, जो 3000 स्क्वायर फीट था, अभी ये बढ़कर 52,000 स्क्वायर फुट का परिसर हो चुका है। अपने आप में अद्भुत एवं विशालतम कार्य किया है मोदी जी ने। और आप सब भी काशी आए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस करें, अपने पुण्य के भागी बने। और हम सब देखिए गुरु जी के निकट आ रहे हैं और गुरु जी देखिए अपना व्यायाम कर रहे हैं। दौड़ने के पश्चात अपना व्यायाम करते हुए आप देख रहे हैं। इतनी ठंड बड़ी, देखिए ठिठुरन भी, और मौसम का आप मिजाज देख भी सकते हैं। और ये देखिए रविदास घाट है। आप लोग को यहीं से अलकनंदा क्रूज जो चालू होती है, राजघाट जाती है नित्य प्रतिदिन। और बाहर से जो सैलानी आते हैं, जो काशी के निवासी है, जो प्रतिदिन अलकनंदा क्रूज में बैठकर और आरती देखने का काम करते हैं, ये रविदास घाट से ही चालू होता है। रविदास घाट के बगल में ये देखिए जो अपना नया 80 घाट है, जहाँ सुबह बनारस जो योग संगीत और ध्यान का एक अप्रतिम स्थान हो है, जहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं। और सुबह माँ गंगा का नित्य प्रति आरती, उसके बाद से योग हवन पूजन प्रतिदिन होता है। ये अपने आप में अद्भुत एवं अनुकरणीय स्थान है, जहाँ बाहर से लोग आने के पश्चात सुबह बनारस के मंच पर आने का कार्य करते हैं। और ये देखिए तुलसी घाट भी दिख रहा है, जहाँ हमने बताया हमारे महंत विश्वम्बर नाथ मिश्र जी का। और ये देखिए हम पुनः आपको दिखा रहे हैं कि गुरुजी अपना दौड़ाकी और योग करने के पश्चात पुनः आप रामनगर के तरफ से तुलसी घाट के अपने, जहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, अपने यात्रा के समाप्ति की ओर, और रामनगर इस छोर से आप तुलसी घाट जाने का क्रम गुरुजी गंगा जी में आ चुके हैं। और ये देखिए तैराकी चालू हो गया है। और गुरुजी देखिए गुरुजी हाथ छोड़ के भी गंगा जी में, ये देखिए देखिए हाथ छोड़ के भी गुरुजी व्यायाम करते हैं उल्टा। ये देखिए ऐसे दिव्य पुरुष का आज हम लोग दर्शन करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। एकादशी तिथि के दिन माँ गंगा के आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग नित्य प्रतिदिन वाले नहीं हैं, मगर 10 दिन 15 दिन में एक बार आकर गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी प्रतिदिन एक समय पर एक संकल्प के साथ और प्रतिदिन पूर्ण करने का काम करते हैं। तुलसी घाट, ये देखिए गुरुजी उल्टा व्यायाम कर रहा है। और ये देखिए आप देख सकते हैं गुरुजी और उनके शिष्य विक्रम जायसवाल जी भी गुरुजी के साथ, और गुरुजी के साथ प्रतिदिन उनके शिष्य भी रहते हैं। और ये देखिए गुरुजी रामनगर छोर के तरफ से यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और गुरुजी अब माँ गंगा के मध्य पहुँचने वाले हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। राहुल जी आप भी 2 शब्द बोले।
अगर आप लोग को ये क्लियरली दिख रहा हो तो ये सामने गुरुजी हैं और ठीक उनके पीछे जो है इनके शिष्य विक्रम जी चल रहे हैं। तो ये देखिए, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अगर जो जानकार हो तो शायद आई थिंक बटरफ्लाई स्ट्रोक इसको बोलते हैं, इस स्विमिंग को। ठीक, तो ये सामने से देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर आप काशी आ रहे हैं तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए। और ये जस्ट संकट मोचन मंदिर जो है, हनुमान जी का बहुत दिव्य मंदिर है, संकट मोचन सब जानते होंगे। ठीक उसके बगल में जो है जगन्नाथ ज्योतिष के नाम से गुरुजी का ऑफिस है, और वहाँ अगर आप इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अब आप ये समझिए कि सामने के घाट से और उस वेव को, उस तरंग को काटते हुए इस पार आना और इस पार से आके और वापस उस पार जाना, ये कितना बड़ा कितना टफ चैलेंज है। और उसके बाद भी यहाँ आने के बाद गुरुजी जो है बालू पे, रेत पे जो है वो दौड़ते हैं, फिर यहाँ पे योग करते हैं, और उसके बाद जो है पुनः यहाँ से उसी जोश और उसके साथ वापस लौटते हैं। इस उम्र में ये चीज़ें कर पाना सच में बहुत ही प्रशंसनीय है। मतलब ये सबसे संभव नहीं है, एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो और जो नित्य नियम से जो है इसको कर रहा हो। तो सामने देखिए, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, जूम कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए गुरुजी जो हैं बिल्कुल नाव के पैरेलल चल रहे हैं। बहुत लोग लाइव आके देख रहे हैं, उनसे यही कह सकते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि गुरु जी जो है उनके साधक हैं, और ये बिना उनके आशीर्वाद के और दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प, इसके बिल्कुल आप समझिए कि ये बीच की जो ये जो धारा आप देख रहे हैं, इसको पार कर पाना भाई बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि नौका में भी हम लोग जो है ये फील कर सकते हैं कि बहुत टफ होता है। बिल्कुल जो है इस तरह से वेव को काटते हुए और वापस से जो है आपको पैरेलली जो है वो आना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम सामने से, एकदम लाइव। और सामने देखिए ये जो है ये घाट अभी बिल्कुल मध्य में हम लोग हैं, और यहाँ से भी जो है अभी आधी दूरी बिल्कुल बची हुई है। आप इसका लाइव दर्शन कर रहे हैं गुरुजी के इस पे। कुछ और बोलना चाहेंगे? दिल मोहन भैया पिछले कितने मिनट से, आई थिंक 30-35 मिनट से ये कंटिन्यूअस जो है ये बोल रहे हैं। तो अब ये लीजिए पुनः मैं एक बार दिल मोहन भैया को जो है, आप इधर आएंगे एक बार इधर। ओम नमः पार्वती गंगा मैया की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय। देखिए आज हम सब एकादशी तिथि के दिन तुलसी घाट से अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे और रामनगर उस छोर पर गए थे, जहां हमारे साथ आज हम लोग को दर्शन देने के लिए काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी भी, जो नित्य प्रतिदिन तुलसी घाट के पर से एक संकल्प के साथ अपने सिद्धि को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय पर जो समय निहित होता है, उस समय पर आप प्रतिदिन माँ गंगा के गोद में आचमन के साथ, संकल्प के साथ गंगा इस छोर से उस छोर जाकर पुनः उस छोर से इस छोर पे आते हैं गुरुजी। और आपको एक चीज और बता दें, गुरुजी में एक अविश्वसनीय बात यह है कि आप तैरते हुए अपने जो
उनका जप है, वो जप भी पूरा करते हैं। उस छोर पर जाके बालू पर तैरते दौड़ने का काम करते हैं। दौड़ने के साथ साथ योग भी करते हैं। योग करने के पश्चात आप पुनः रामनगर उस छोर से तुलसी घाट पे माँ गंगा के गोद में तैरते हुए पुनः अपने यात्रा के समापन की ओर आते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब अपने बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी, गणेश जी हैं, अम्बरीश जी हैं और ये तमाम हमारे जो छोटे भाई हैं जो शास्त्री आचार्य में पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए और ये प्रत्यक्ष देखने के लिए कि गुरु जी जो नित्य प्रतिदिन अपना ये संकल्प लेकर जो कार्य करते हैं उसको हम लोग आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि जो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब हमें और गुरुजी को इस तैराकी को देख रहे हैं, आपको बता दें कि गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा जी जो संकट मोचन मंदिर के जस्ट बगल में जगन्नाथ ज्योति संस्थान है, जो भगवान जगन्नाथ जी के नाम से, चूँकि गुरुजी भगवान जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के परम साधक है, उपासक है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बदौलत ही गुरुजी आज अपने लक्ष्य पे अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रभु जगन्नाथ जी का ही आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन होना अति आवश्यक होता है। जहाँ पे गुरु जी अपने प्रभु, अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर ये जो नित्य प्रतिदिन दिनचर्या करते हैं अपने आप में अद्भुत है। ये हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि गुरु जी के दर्शन के साथ माँ गंगा का आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जीवन में अपने संकल्प के साथ, अपने दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ता है, उसको सफल होने से कोई बाधा नहीं रोक सकती है। वो व्यक्ति अपने आप में स्थापित होता है, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, एक स्थान बनाता है। इस स्थान बनाने के लिए बहुत ही अपने आप के अंदर जटिलता, कठोरता के साथ संकल्प होना चाहिए कि इस कार्य को हम पूरा करें, इस कार्य को लक्ष्य करें। जो व्यक्ति लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और ये देखिए गुरुजी जो रामनगर उस छोर से तैरकर पुनः तुलसी घाट पर पहुंचने का काम कर रहे हैं और हम सब आज ये सौभाग्यशाली है कि गुरुजी का दर्शन करने का लाभ मिल रहा है और माँ गंगा में आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए गुरुजी तुलसी घाट पर पहुंचने वाले हैं। राहुल जी पिछले लग रहा है 40-45 मिनट हो गया, 45 मिनट के आसपास। और ये देखिए योग करते हुए दिखाइए राहुल जी, योग करते हुए। ये देखिए गुरुजी हाथ पांव सब छोड़ दिए हैं माँ गंगा के। ये देखिए जूम करके दिखाइए। जूम ही किया। ये देखिए जो है, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। गुरुजी जो है अभी बिल्कुल योग मुद्रा में है और ये कैसे संभव है, मतलब मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना हाथ हिल रहा है ना पैर हिल रहा है और बिल्कुल एकदम पैरेलल जो है। ये लोग देखिए गुरु और शिष्य जो है दोनों लोग एकदम बिल्कुल योग मुद्रा में। ये कैसे संभव है मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, बट ये हो रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं हम लोग के सामने है। दिलमोहन भैया मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि ये दिखाते रहिए। ये देखिए सामने से गुरुजी और उनके शिष्य, ये अपने आप में अद्भुत। बिना माँ गंगा के, भगवान प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद के यह संभव नहीं है। माँ गंगा और अपने आप में अद्भुत, अनुकरणीय है। ये देखिए अद्भुत। ये देखिए उनके शिष्य भी साथ में विक्रम जायसवाल जी है, जो गुरु जी के परम भक्त है, परम शिष्य है। वो मानते हैं कि आज जो भी कुछ है हम गुरु जी के आशीर्वाद के बदौलत ही हैं और बिना गुरु जी के आशीर्वाद के बदौलत। ये देखिए दोनों पैर बांध कर और दोनों हाथ बांध कर अद्भुत। आप सब सौभाग्यशाली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी का दिनचर्या देख रहे हैं। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप भी जब भी काशी आए, संकट मोचन मंदिर के जस्ट बगल में जगन्नाथ ज्योति संस्थान है, वहाँ आप पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी भी बैठते हैं और अपना समस्याओं का निराकरण कराएं और गुरु जी का आशीर्वाद लें। हम सब
आज देखिए हमारे साथ अमरीश उपाध्याय जी बड़े भाई हैं। बड़े भाई अभिषेक द्विवेदी गढ़ी जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में जिला संयोजक हैं बजरंग दल के। और तमाम ऐसे छात्र जो गुरुजी का दर्शन करने के लिए उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, समय समय पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। उनके शिष्य भी आज गुरुजी को अपने देखने आ गया। और देखिए यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, तुलसी घाट से। आप सब देख रहे हैं कि तुलसी घाट है, यहीं से गुरुजी ने संकल्प के साथ अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पुनः अपने यात्रा जहां प्रारंभ किया था वहां इस यात्रा का समापन कर रहे हैं। अपने आप में अद्भुत आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी जो काशी के मूर्धन्य विद्वान है, ज्योतिष में अपने आप में एक उदाहरण है। ज्योतिष में इनकी जो पकड़ है बहुत ही अनुकरणीय है। देश विदेश से इनके शिष्य आते हैं और अपने समस्याओं का निराकरण कराते हैं। और हम सब आपसे आग्रह करेंगे कि जब भी आप काशी आए, संकट मोचन मंदिर के बगल में जगन्नाथ ज्योतिष संस्थान आकर गुरु जी का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त करें। ये देखिए यात्रा समापन हो गई और हर हर उद्घोष पिछले नारे के साथ और माँ गंगा के हर हर महादेव। ये देखिए गुरुजी अपने यात्रा को समापन कर चुके हैं और तुलसी घाट में पुनः आकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए। और ये जो यात्रा प्रारंभ हुई थी एक संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर, गुरुजी का आज हम सबको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुजी को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव किए और आप लोगों को दर्शन कराए। हम लोग भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किए और माँ गंगा में आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज एकादशी तिथि भी है, इससे अच्छा सौभाग्यशाली दिन भी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुजी का हम सब जितना भी प्रशंसा करें कम है। माँ गंगा की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ।